ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। रानी कैकेयी ने सारे देवी देवताओं को इस बात का साक्षी बनाया कि राजा दशरथ आज मुझे वरदान दे रहे हैं। फिर राजा दशरथ की खूब प्रशंसा की और प्रशंसा करने के बाद कहने लगे कि हे राजन, आप उस बात को याद कीजिए जब देवासुर संग्राम हो रहा था। वहाँ के दुश्मनों ने आपको घायल करके गिरा दिया था। उस समय आपके प्राण ही बचे थे। उस युद्ध स्थल में मैंने सारी रात जागकर अनेक प्रकार के जतन करके मैंने आपके जीवन की रक्षा की थी। तो आप मेरी सेवा भक्ति से बहुत ही खुश हुए थे। संतुष्ट होकर आपने उस समय मुझे 2 वरदान दिए थे और मैंने वे दोनों वरदान धरोहर के रूप में आपके पास रख दिए थे कि मैं जरूरत पड़ने पर अपने वरदानों की पूर्ति अवश्य करूंगी। और आज वो समय आ गया है। मैं उन 2 वरदानों के बदले आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि आप अपने वचन पर कायम हैं। अगर आज आपने मेरे उन 2 वरों को नहीं दिया तो मैं यह समझूंगी कि आपने मेरा अपमान किया है और मैं इसी समय अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। आज राजा दशरथ उसी तरह अपनी वाणी से बंध गए थे जैसे एक हिरण बहेलिये की वाणी मात्र से ही अपने विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है। उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण करने लगे और सोचने लगे कि आज चाहे मेरा विनाश हो, पर मैं तो अपनी प्रतिज्ञा के बंधन में बंध चुका हूँ। जैसा कैकेयी कहेगी वैसा ही होगा। तो राजा दशरथ इसी तरह सोच रहे थे तो कैकेयी कहती है कि हे राजन, हे पृथ्वीनाथ, उन दिनों जो 2 वरदान आपने देने की प्रतिज्ञा की थी, अब समय आ गया है कि उन्हें अब मुझे दे देना चाहिए। अब उन 2 वरों के बदले मैं क्या मांगती हूँ यह मैं आपको विस्तार से बता रही हूँ। आपने जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की है, इसी अभिषेक सामग्री से मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। मेरा पहला वरदान तो यही है। हे देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में मेरे लिए जो दूसरा वरदान दिया था उसे प्राप्त करने का भी यही सही समय है। अब मैं अपना दूसरा वरदान मांगती हूँ। दूसरा वरदान ये है कि आप श्री राम को 14 वर्षों का वनवास दें। कल श्री राम का राज्याभिषेक न होकर वे तपस्वी के वेश में वलकल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्षों तक दंडकारण्य में जाकर रहें और भरत को युवराज पद प्राप्त हो। मेरे तो बस यही 2 वचन हैं जिनकी पूर्ति मैं आपसे चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मैंने तो आपके दिए हुए वरदानों को ही मांगा है और आपने मेरी खुशी के लिए अभी प्रतिज्ञा की है कि जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा। तो मेरी तो यही सर्वश्रेष्ठ कामना है कि आप ऐसा कुछ करें जिससे मैं कल ही श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। आप तो राजाओं के राजा हैं। आप सत्य प्रतिज्ञा बनिए और उस सत्य के द्वारा अपने कुल, शील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते हैं कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ धर्म है। वह परलोक में निवास होने पर मनुष्यों के लिए परम कल्याणकारी होता है। तो कैकेयी के ये कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ को बड़ा ही धक्का लगा। उनकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि रानी कैकेयी क्या बोल रही है। वे एक घड़ी बीतने तक बुरी तरह से संताप करते रहे। मन ही मन सोचने लगे कि क्या हो रहा है
क्या मैं कोई स्वप्न देख रहा हूँ, या फिर मेरे कोई चित्त का ही चक्कर है, या फिर किसी भूत के आवेश से चित्त में विकलता आ गई है, या फिर ईड़ा पीड़ा के कारण मेरे मन का ही कोई उपद्रव है। रानी कैकेयी ऐसा कभी नहीं कह सकती। यह सोचते हुए उन्हें अपने भ्रम के कारण का पता नहीं चला। राजा दशरथ बहुत ही दुखी थे। उन्हें मूर्छित कर देने वाला दारुण दुख प्राप्त हुआ था और वे सोचते सोचते बेहोश हो गए। कुछ समय बाद होश आया तो कैकेयी की बातें फिर से दिमाग में चलने लगी और उन्हें याद करके राजा दशरथ फिर से दुखी हो गए। जैसे कुत्ते को देखकर बिल्ली सहम जाती है, उसी प्रकार राजा दशरथ कैकेयी को देखकर बहुत ही पीड़ित और दुखी हो गए। सीधे धरती पर बैठ गए और लंबी लंबी सांसें खींचने लगे। राजा को ऐसा लग रहा था कि आज किसी महान विषैले सर्प ने उन्हें डस लिया है। तो लंबी लंबी सांसें लेते हुए राजा दशरथ गुस्से में भरकर जोर से कहते हैं कि धिक्कार है ऐसी जिंदगी पर। ऐसा कहते ही वो पुनः बेहोश हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा दुखी होने के कारण उनकी चेतना भी लुप्त हो गई। फिर काफ़ी समय तक राजा अचेत ही पड़े रहे। फिर जैसे ही उन्हें होश आया तो वे बहुत ही दुखी होकर कैकेयी से कहने लगे कि कैकेयी, तुमने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। मैं तुमसे कितना प्यार करता था। तुम दयाहीन हो, दुराचारिणी हो। तुम तो स्कूल का विनाश करने वाली हो। मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकली हो। हे पापिन, मुझे यह तो बताओ कि मैंने और श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा है। तेरा ऐसा कौन सा बुरा कर दिया जिसकी वजह से तुम उसे इतनी कठोर सजा देने पर उतारू हो गई हो। राम तो हमेशा से तुझे सगी माता समझते थे। क्या कारण है जिसके चलते तुम उसका अनिष्ट करने पर उतारू हो गई हो। आज तो मुझे लग रहा है कि तुमसे विवाह करके मैंने विनाश मोल लिया था। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में जहरीली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने सबसे प्यारे पुत्र को त्याग दूं। हे कैकेयी, मुझ पर दया करो। मैं कौशल्या, सुमित्रा सभी को छोड़ सकता हूँ, राजलक्ष्मी का परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राणों से भी प्यारे श्री राम को नहीं छोड़ सकता। मैं जैसे ही अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखता हूँ तो मेरे हृदय में प्रेम उमड़ आता है, और अगर मैं 2 घड़ी भी श्री राम का मुख ना देखूं तो मेरी सारी चेतना लुप्त हो जाती है। हे कैकेयी, तुम अपने वचन बदल दो। इसके अलावा जो तुम कहोगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं श्री राम के बिना जीवित नहीं रहूँगा। राजा दशरथ की बात सुनकर रानी कैकेयी क्या कहती है, यह अपने सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें।